सभी को प्रणाम। कृष्णेश दरबार अम्बाला से मैं हूँ पृथु अग्रवाल और आज मैं ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ करा रहा हूँ। ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ में मैं डिजिटल लिविंग के बारे में कुछ बताता हूँ। तो आज की इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक गीत को सुनते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहचान सांस की। सांस ही है जीवन चलाता, सांस ही जीवन को नचाता, सांस ही जीवन को चलाता, सांस ही जीवन को नचाता, सांस ही भूख जगाता, सांस ही भोजन को पचाता, सांस ही तो भूख जगाता, सांस ही भोजन को पचाता, सांस ही है सब रोग मिटाता, सांस से जो योग कर पाता, सांस उखड़े तो हृदय घबराता, जो सारे रोगों की जड़ बन जाता, सांस उखड़े तो हृदय घबराता, जो सारे रोगों की जड़ बन जाता, सांस को तुम लेना सीखो, बचे जीवन को जीना सीखो, सांस को तुम लेना सीखो, बचे जीवन को जीना सीखो, हवा की ऊर्जा है कृष्णांश, सांस इसी को अंदर पहुँचाता, यही ऊर्जा फिर श्रम करवाती, जीविका का साधन बन जाती, यही ऊर्जा फिर श्रम करवाती, जीविका का साधन बन जाती, श्रम की दिशा ना हो खराब, माँ तुमसे दुआ यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, गिनती के अब श्वास बचे हैं, कर्म फलों कई सार निपटाने हैं, गिनती के अब श्वास बचे हैं, कर्म फल कई सारे निपटाने हैं, पिता से बस एक यही अपेक्षा, दिशा निर्धारण करना सिखवा दो, सतगुरु की कोई पहचान बता दो, गलत सही को समझ मैं पाऊं, ऐसा कोई गुरुद्वार तो दिखा दो, ऐसा कोई गुरुद्वार तो दिखा दो, भगवान भगवान के अंतर को जो मुझको समझना सिखा दे, भगवान भगवान के अंतर को जो मुझको समझना सिखा दे, ऐसे ज्ञान गुरु से कोई मिलवा दो, पूजा विधि कोई तो सिखा दो, योग्यता को जो मेरी बढ़वा दे, उसका अभ्यास मैं कर पाऊँ, बस इस लायक तुम मुझे बना दो, इस लायक तुम मुझे बना दो, गलत सही को समझ मैं पाऊँ, ऐसा गुरु कोई द्वार तो दिखा दो,
गलत सही को समझ में पाऊं, ऐसा कोई गुरुद्वार तो दिखा दो। हवा की ऊर्जा है कृष्णांश, इसी को अंदर ले पाऊं, बस इसका अभ्यास करवा दो, बस इसका अभ्यास करा दो। जय सनातन, जय कृष्णांश। तो इस गीत में बताया गया है कि पहचान सांस की, सांस के पहचान के बारे में बताया है, यानी कि सांस से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है। तो सांस ही है जीवन चलाता, सबसे पहले लाइन है, सांस ही है जीवन चलाता, सांस ही जीवन को नचाता, सांस से ही भूख जगाता, सांस ही भोजन को पचाता। यानी ये तो हम सब जानते ही है कि हमारा जीवन सांस से ही चल रहा है। हम सांस अंदर लेते हैं, उसी से हमारी बॉडी को सारे में ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी मिलती है चलने के लिए। तो सांस से ही हमारा जीवन चलता है, सांस से ही जीवन, सांस ही है जीवन चलाता, मतलब हमारा जीवन सांस ही चलाती है। सांस ही तो भूख जगाता, हमें जो भूख लगती है वो भी सांस की वजह से ही लगती है, क्योंकि हमने जो खाना खाया, जब हम सांस लेते हैं तो एक एनर्जी अंदर जाती है और उस एनर्जी के थ्रू ही वो खाना पचता है ठीक से। तो हम जितने ठीक से सांस लेंगे उतना ज़्यादा खाना ठीक से पचेगा और हमारे पेट उतना कम खराब होने लगेगा। और ज़्यादातर बीमारियों की जड़ ही होता है पेट, यानी पेट की, मान लो पेट खराब है, सबसे पहले पेट खराब होता है, कोई भी बीमारी आने का सिम्टम ही है कि सबसे पहले पेट को खराब होना। तो सांस ही अगर हम ठीक से ले तो हमारा भोजन ठीक से पचेगा और हमारे पेट कभी खराब नहीं होगा। सांस ही है सब रोग मिटाता, सांस से जो योग कर पाता, सांस उखड़े तो हृदय घबराता, जो सारे रोगों की जड़ बन जाता। यानी कि सांस से ही रोग मिटते हैं। मतलब अगर हम सांस से जो योग कर पाता, अगर हम सांस से योग करना सीख लें, यानी श्वास योग, सांस से योग करने एक टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिस है, उसका नाम है श्वास योग। अगर हम श्वास योग करना सीख लें तो सांस हमारा हर तरीके का रोग निपट सकता है, ख़त्म हो सकता है। यानी हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन का काम कर सकती है अगर हम श्वास योग करना सीख लें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सांस उखड़ी उखड़ी आएगी या खिंची खिंची आएगी, तो हमारा हृदय घबराएगा, मन खराब होगा, जिसकी वजह से हमारी जो बुद्धि और मन में जो वो आएगा, जो डिस्टर्बेंस आएगी, उससे रोग की जड़ बन जाती है, हमें रोग आने लगेंगे। तो श्वास योग से हम अपने सारे रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। सांस को तुम लेना सीखो, बचे हुए जीवन को जीना सीखो। हवा की ऊर्जा है कृष्णांश, सांस इसी को अंदर पहुंचाता। सांस को अंदर लेना सीख लो, अभी भी टाइम है, सांस को अंदर लेना सीख लो। श्वास योग के तरीके से सांस को लेना स्टार्ट कर दो। बचे हुए जीवन को जीना सीख लो, बचे हुए जीवन को सुखी जी लो। ऐसे मतलब रोगों में मत जियो, सुखी जी लो, बचे हुए जीवन को जी लो। हवा की ऊर्जा है कृष्णांश। कौन है कृष्णांश? तो कृष्णांश ही है हवा की ऊर्जा। हवा की ऊर्जा यानी इस हवा में, इस एटमॉस्फेयर में, हवा में एक ऊर्जा है, एनर्जी है। सांस लेते हैं तो वह एनर्जी अंदर जाती है, उसी एनर्जी का नाम है कृष्णांश। तो कृष्णांश एनर्जी ही हमारे सारे रोगों को ठीक करती है। तो हम जितना ज़्यादा सांस से योग करेंगे उतना ज़्यादा कृष्णांश एनर्जी ज़्यादा आएगी और हमारे रोग उतने ही ठीक होंगे। यही ऊर्जा फिर श्रम करवाती, इसी एनर्जी से हम कुछ काम कर पाते हैं। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जीविका का साधन बन जाती। यही एनर्जी हमारे लिए आत्मा, यही एनर्जी हमारी जो जीविका होती है, हमारे अंदर की जो वो होता है, एक जीवित जो जीविका होती है, वही इस एनर्जी के थ्रू ही वो हमें मिलती है। श्रम की दिशा ना हो खराब, माँ तुम से दुआ यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। कि मैं कुछ गलत काम ना करूँ, तुम माँ से हम कह रहे हैं कि मेरी यही अपेक्षित है तुमसे, यही
विनती है कि मेरा जीवन दिशाहीन ना हो जाए। गिनती के अब श्वास बचे हैं, कर्म फल कई सारे निपटाने हैं। हमारे सांस अब गिनती के ही बचे हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ है हमें सांसों की गिनती से मिलती है। हमें जितने सांस है हमारी उसी हिसाब से हमें लाइफ मिलती है। तो गिनती के श्वास बचे हैं, कर्मफल कई सारे निपटाने हैं। कई सारे कर्मफल को हमें निपटाना है। पिता से बस एक ही अपेक्षा, दिशा निर्धारण करना सिखवा दो। पिता से मेरी ये विनती है कि मुझे दिशा निर्धारण करना सिखवा दो, कि मैं अपने लिए डिसीज़न ले सकूं क्योंकि मेरे को किस डायरेक्शन में काम करना है। अलग अलग डायमेंशंस होती है, डायरेक्शंस होती है। हर एक काम को करने के लिए बहुत डायरेक्शंस होती है। तो कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी दिशा मेरे लिए बेस्ट है, वह मैं सीख पाऊँ, ये डिसीज़न लेना मैं सीख पाऊँ, यही पिता से मेरी विनती है। सतगुरु की कोई पहचान बता दो, गलत सही को समझ में पाऊँ, ऐसा कोई गुरु द्वार तो दिखा दो। सतगुरु की मतलब मेरे को गुरु की पहचान करवा दो, कि मैं किस गुरु से ये सीख पाऊँ कि मैं गलत और सही की पहचान कर लूँ और अपने लिए सही दिशा को चुन पाऊँ। ऐसे गुरु की मुझे पहचान बता दो। भगवान भगवान के अंतर को जो मुझको समझना सिखा दे, ऐसा ज्ञान गुरु से कोई मिलवा दो। पूजा विधि कोई तो सिखा दो। भगवान और भगवान की जो डिफरेंस है, इसको जो मेरे को दिखा दे, ऐसा कोई मेरे को गुरु बता दो जो मेरी योग्यता को बढ़ा सके, जो मेरे को इस लायक बना सके। मुझे ऐसा गुरु बता दो, ऐसा गुरु से मिलवा दो, ऐसी मेरी विनती है। इस हवा की ऊर्जा है कृष्णांश, इसी को अंदर मैं ले पाऊँ, बस इसका अभ्यास करवा दो। हवा की ऊर्जा कृष्णांश को मैं अंदर ले पाऊँ ताकि अपने सारे रोगों को ठीक कर पाऊँ, अपनी लाइफ को हैप्पीली जी पाऊँ। इसी क्या मैं सांस को अंदर, इसी एनर्जी को अंदर ले पाऊँ, इसी का मुझे अभ्यास करवा दो। यही था इस गीत में। तो अब हम एक दोहा सुनते हैं। कबीर जी बहुत ही फेमस थे, उनके बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे हैं। उन्हीं का एक दोहा हम सुनते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। मतलब कि हम जब बड़े हो जाते हैं, एक अहंकार सा आ जाता है कि मैं तो बड़ा हो गया, हर किसी को मेरी बात सुननी चाहिए। तो यही है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। पेड़, जो खजूर का पेड़ होता है, वो भी इतना लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन पंछी को उससे छाया नहीं मिलती, क्योंकि जितना लंबा होगा उसकी शेडो उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो उससे हम ना छाया पा सकते हैं, फल भी उसका इतनी दूर मिलता है कि ना हम उसको खा सकते हैं, तो उसको तो हम तोड़ नहीं सकते ऐसे ही जाते हुए। तो यही बताया है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो हम अहंकार से आ जाता है कि हमारी बात सबको सुननी चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को इतना योग्य नहीं बना रहे कि वह हमारी बात नहीं सुन रहा। मान लो मैंने अपने से किसी छोटे को कुछ कहा, वो अगर मेरी बात को नहीं मान रहा तो इसका मतलब कि मैं इतना ज़्यादा योग्य नहीं हूँ कि वो मेरी बात को माने। अगर मैं इतना ज़्यादा योग्य होता, इतनी एलिजिबिलिटी होती, तो मैं मेरी बात को सुनता। तो हमें अपने आप को एलिजिबल बनाना है, ना कि हम उसको डांटने लगे। जैसे कि आजकल यही होता है कि हम छोटों को डांटने लगते हैं कि शर्म नहीं आती, अपने बड़ों की बात नहीं सुनता, रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट करता है, टीचर्स बच्चों को कहती है। तो हमें अपने अंदर के रिस्पेक्ट को जागृत करना है ताकि हमारे छोटे हमारी बात को सुने। तो यही था इस दोहे में। अब हम 3 मिनट श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास योग में हमें धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। खींचना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना,
आराम से सांस अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। सांस को अंदर लेना है, छोड़ना है, लेकिन बिल्कुल भी खींचना नहीं है और कहीं पे भी रोकना नहीं है। इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ तब उसी स्पीड से मैं इनहेल कर रहा हूँ, और जब हाथ को नीचे ले जा रहा हूँ तब उसी स्पीड से एक्सहेल कर रहा हूँ। यही है श्वास योग। धीरे तो इसी की तरीके से हमें श्वास योग की प्रैक्टिस करनी है। दिन में 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को। ये कृष्णाज एनर्जी को यूज़ करना सीख सकते हैं। अब हम एक्यूपुलर करेंगे। 3 मिनट हमें एक्यूपुलर करना है। अहम शवम शिवम का जाप करते हुए अपने सभी जॉइंट्स को नोचना है। अहम शवम शिवम का जाप करते हुए हम अपने सभी जॉइंट्स को किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो वो ठीक होने लगेगा, और अगर नहीं भी है तो आगे के लिए प्रिवेंशन होने लगेगी। अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम। इससे कोई भी हमारा जॉइंट पेन हो वो ठीक होने लगेगा। जैसे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द होता ही है, घुटनों में दर्द बैठता है बहुत, तो वह सब प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी अगर हम एक्यूपुलर करें। और अगर अब जैसे नहीं है तो तब भी अगर हम दिन में 10 मिनट एक्यूपुलर कर लें तो आगे के लिए प्रिवेंशन होने लगेंगी। अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम।
अहं शिवं शिवम् अहं शिवं शिव। तो यही था आज के इस यश विज्ञान सीरीज़ में। इसी के साथ आज की यश विज्ञान सीरीज़ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम।